मैं हूँ राहुल और मैं आपको अलजेब्रा के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ जो कि हर एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, यदि अल्फा एंड बीटा किसी इक्वेशन x² माइनस 9x प्लस 20 = 0, इस इक्वेशन के रूट हैं अल्फा और बीटा, तो हमें फाइंड करना है इसकी वैल्यू x² प्लस b² प्लस अल्फा बीटा। तो ध्यान दीजिए, इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले हमें पता है इस इक्वेशन दे रखी हमको x² माइनस 9x प्लस 20 = 0। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि किसी भी इक्वेशन की रूट्स का सम कैसे निकालते हैं। तो सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था -b/a। माइनस है b का मान कितना है, ये इक्वेशन किसको सेटिस्फाई करेगी, ax² प्लस bx प्लस c = 0। ठीक है, तो यहाँ पे b की जगह 9, तो माइनस पहले से, और यहाँ पे b की जगह -9 अपॉन a की जगह में 1, मतलब कि सम ऑफ रूट कितना आ गया 9। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स मतलब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ गई 9। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, इसके रूट कितने हैं, अल्फा बीटा का प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का मान कितना आ जाएगा, c/a होता है, c कितना है 20/8 = 20। ये तो सम ऑफ रूट्स इक्वल टू तो 9 आ गया और प्रोडक्ट ऑफ रूट 20 आ गया। अब हमें ये पता लगाना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमने पढ़ा है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये क्या बनेगा, α² प्लस β² प्लस 2α बीटा। ठीक है, लेकिन हमें तो ये वाला पता लगाना है, तो इसको इधर ले आएंगे, तो इसकी जगह पे ये रख देंगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2α बीटा। इसकी जगह पे तो ये रख दिया। अब ये अल्फा बीटा हो रहा है प्लस अल्फा बीटा, तो ये अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आई थी 9, तो 9 का स्क्वायर 81 माइनस अल्फा बीटा का मान 20, तो आंसर कितना आया 61। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसको बता देता हूँ। अगला क्वेश्चन हमको दे रखा है, यदि अल्फा और बीटा किसी इक्वेशन अब की बार चेंज कर दी हमने, x² माइनस x माइनस 1, यदि अल्फा और बीटा इस इक्वेशन के रूट हैं x² माइनस x माइनस 1, तो हमें क्या पता लगाना है, हमें पता लगाना है x की पावर 8 प्लस अल्फा की पावर 8 प्लस बीटा की पावर 8। हमें इसकी वैल्यू पता लगानी है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले हमें ये इक्वेशन दे रखी है x² माइनस x माइनस 1 = 0। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं उनका सम निकालेंगे। तो सम ऑफ रूट्स कितना आ गया, -b/a होता है, माइनस b कितना है -1, तो 1 हो जाएगा। सम ऑफ रूट कितना हो गया 1। प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना होता है c/a, c का वैल्यू -1। ठीक है, तो a किसका मान है, अल्फा प्लस बीटा का, सम ऑफ रूट्स है ना, और -1 किसका मान है, अल्फा नॉट बीटा। ठीक है, अब हमें पता लगाना है ये। ठीक है, तो इसको कैसे पता लगाएंगे, हम सबसे पहले क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर ओपन करेंगे, तो ये क्या बनेगा, α² प्लस β² प्लस 2α बीटा। इसमें इसकी वैल्यू पुट करेंगे, अल्फा प्लस बीटा की जगह 1 करेंगे, तो 1 = अल्फा
एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा का मान -1, तो ये -2 हो जाएगा। तो यहाँ से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये -2 इधर चले जाएगा, 3 हो जाएगा। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी 3। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का एक और बार स्क्वायर करेंगे, तो अब की बार करेंगे तो ये दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे इसका, ठीक है। तो इसका हो जाएगा अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा अल्फा की पावर 4 प्लस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इक्वल टू 9, ठीक है। अब क्या करेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की जगह 1 हो जाएगी, स्क्वायर हो जाएगा ना इसका। तो ये 9 में से इधर से 2 माइनस हो जाएगा, इधर 9 - 2 तो 7 बचेगा, ठीक है। अब अल्फा की पावर 8 प्लस बीटा की पावर 8 बनाने के लिए इसका एक बार और स्क्वायर करेंगे। तो अब की बार स्क्वायर करेंगे कितना होगा, अल्फा की पावर 8 प्लस बीटा की पावर 8 प्लस 2 अल्फा की पावर 4 बीटा की पावर 4 इक्वल टू 49, 7 के स्क्वायर 49। तो हमें पता लगाना है इसकी वैल्यू, और यहाँ से अल्फा बीटा की वैल्यू पता है हमें -1, तो इसकी पावर सम है, तो प्लस प्लस हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 49 - 2 इक्वल टू 47। तो 47 इसका राइट आंसर है, ठीक है। करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, इसको मिटा देते हैं। अब जो अगला क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा रिपीट होता है। तो अगला क्वेश्चन क्या है, यदि अल्फा और बीटा हमें एक इक्वेशन दे रही है कि क्या है आपकी बात, 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। अल्फा और बीटा इस इक्वेशन के रूट है, ठीक है। 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 के अल्फा और बीटा रूट है। तो हमें क्या पता लगाना है, हमें पता लगाना है देन फाइंड द इक्वेशन। हमें इक्वेशन पता लगानी है, और कौन सी इक्वेशन, जिसके मूल ये हो, जिसके रूट क्या हो 1 माइनस अल्फा 1 प्लस अल्फा 1 माइनस बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा। हमें ऐसी इक्वेशन पता लगानी है जिसके रूट ये हो, ठीक है। इक्वेशन पता लगानी है, तो सबसे पहले हम इसका हल करते हैं। तो सबसे पहले हमें दे रखी इक्वेशन 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। हमें पता है कि हमें मूल दे रखे हैं अल्फा और बीटा, क्योंकि इन दोनों से इक्वेशन निकालने के लिए हमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा डॉट बीटा का वैल्यू पता लगानी होगी। तो सम ऑफ रूट, इस इक्वेशन के सम ऑफ रूट कितने हो जाएंगे, सम ऑफ रूट इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी -c/a, मतलब -2 -1 c/a। तो c कितना b/a, तो b कितना है -2, तो कितना है -2/3, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट, तो अल्फा डॉट बीटा, प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना होता है c/a, मतलब कि 1/3, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अगर इस इक्वेशन से हमें ये रूट दे रहे तो हमने इनसे इक्वेशन निकाल ली। तो इक्वेशन का फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, क्या होता है इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला, क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स प्लस इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। तो इसके लिए हमें सम ऑफ रूट चाहिए, तो इन दोनों इक्वेशन, ये दोनों रूट हैं, इनका सम करेंगे सम ऑफ रूट। ये तो सम ऑफ रूट निकालेंगे, क्या होगा 1 माइनस अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा प्लस 1 माइनस बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा। तो इनको ऐड करेंगे, तो 1 प्लस अल्फा 1 प्लस बीटा एलसीएम आ जाएगा, 1 प्लस अल्फा 1 प्लस बीटा एलसीएम आ गया, ठीक है। तो ये इसका मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो ये बनेगा 1 प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा 1 प्लस अल्फा
माइनस बीटा माइनस अल्फा बीटा। ठीक है, तो यहाँ पे जो कैंसिल आउट कर रहा है उसे कैंसिल आउट कर दो। बीटा से बीटा गया, अल्फा से अल्फा गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 2 माइनस 2 अल्फा बीटा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या बनेगा, 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, अब हमने इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे, तो 1 माइनस अल्फा बीटा अपॉन, यहाँ से इसे कैसे लिख सकते हैं, 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा। अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे जो हमने मान अभी निकाले थे, तो 1 माइनस अल्फा डॉट बीटा, अल्फा डॉट बीटा का मान 1/3 अपॉन 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी निकाली थी, 2/3, तो ये रहेगी माइनस 2/3 और अल्फा बीटा की 1/3। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें 3 एलसीएम ले लेंगे, तो 3 में से इधर 2/3, इसमें से 3 एलसीएम ले लेंगे, ऊपर आएगा 3, इधर 3 मल्टीप्लाई हुआ 3 माइनस 2 प्लस 1, तो 4, नीचे 2 बचेगा, तो 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कट गया, तो मतलब 2 आया। तो हम इसे डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं कि इस इक्वेशन को सॉल्यूशन आया वो 2 आया। ठीक है, यहाँ तक। इसकी वैल्यू कितनी आई, 2। ठीक है, ये तो हो गया सम ऑफ रूट्स। अब हमें निकालने प्रोडक्ट्स ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एल्फा अपॉन 1 प्लस एल्फा इंटू 1 माइनस बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या, यहाँ पे क्या बनेगा, 1 माइनस एल्फा माइनस बीटा प्लस एल्फा बीटा अपॉन 1 प्लस एल्फा प्लस बीटा प्लस एल्फा बीटा। ठीक है, अब क्या करेंगे, 1 इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे, तो इधर बचेगा एल्फा प्लस बीटा। ठीक है, प्लस एल्फा बीटा अपॉन 1 प्लस एल्फा प्लस बीटा प्लस एल्फा बीटा। अब वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहाँ पे 1 माइनस एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 2/3, तो ये जाएगा प्लस 2/3 प्लस 1/3 अपॉन 1 प्लस 1 एल्फा प्लस बीटा का माइनस 2/3, तो माइनस 2/3 प्लस 1/3, तो 3 एलसीएम आ जाएगा, ऊपर भी नीचे भी एलसीएम आ जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा मतलब। तो इधर बन गया 3 प्लस 2 प्लस 1 अपॉन 3 माइनस 2 प्लस 1, तो 2 6 में 2 का भाग दिया 3, तो मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट ऑफ, इसको लिख सकते हैं हम 3। ठीक है, इसकी जगह कितना आ गया 3। अब हमें इक्वेशन पता लगाना है, तो इक्वेशन में वैल्यू रख देंगे, x x y x है माइनस सम ऑफ रूट्स 2, फिर x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 3 इक्वल टू 0। तो ये हमारी इक्वेशन आ गई। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है, क्वेश्चन क्या दिया है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। इसका होल, इसी पूरे का होल में मल्टीप्लाई कर रखा है, साइन एक्स बाई थीटा माइनस कॉस एक्स बाई थीटा।
तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, एक तरीका तो इसका है, इसमें कोई भी वैल्यू पुट कर लो, नीचे जीरो नहीं होना चाहिए, कोई वैल्यू पुट करके आंसर निकाल सकते हैं। और मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि इनमें दो रेसिप्रोकल वैल्यू को ऐड करना, तो ये दोनों वैल्यू को ऐड करेंगे। तो इनको ऐड करने का तरीका बताया था, 2 इसका x स्क्वायर साइन x स्क्वायर थीटा प्लस इसका स्क्वायर cos x स्क्वायर थीटा अपॉन इन दोनों का डिफरेंस, मतलब साइन x स्क्वायर थीटा माइनस cos x स्क्वायर थीटा, ठीक है। मल्टीप्लाई में ये साइन x स्क्वायर थीटा माइनस cos x स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट हो गया। और ये सरल समीकरण इसकी वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है 1, तो 2 × 1 मतलब 2 हमारा आंसर हो गया, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दे रखा है, यदि x प्लस 1/x इक्वल टू √3, देन तब हमें पता लगाना है कि x की पावर 119 प्लस 1/x की पावर 119। तो इस क्वेश्चन को समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले हमें पता है, मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था, मैंने बताया भी था कि यदि x प्लस 1/x इक्वल टू √3 दे रखा है, तो हमें पता है x की पावर 6 इक्वल टू किसके होता है -1 की। अब इसको x की पावर 6 के रूप में इसको लिखेंगे, तो हमें पता है x की पावर 6 का मल्टीपल मतलब 120 120 बनाएंगे इसको, तो ये 120 x की पावर 120, x एक एक्स्ट्रा x लिख दिया तो उसको नीचे लिख देंगे, ठीक है, यही हुआ ना। फिर x की पावर 119, तो एक ऊपर x से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 120, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। और इसको कैसे लिख सकते हैं, x की पावर 6 × 20 अपॉन x प्लस x अपॉन x की पावर 6 की पावर 20। हमें पता है x की पावर 6 की वैल्यू -1 है, तो इसकी जगह पे -1 रख देंगे, ठीक है। तो माइनस की क्यों पावर सम है, सम पावर है तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, तो इधर बचेगा 1/x और इधर बचेगा x, तो इसकी वैल्यू √3, तो √3 हमारा राइट आंसर हो गया, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दे रखा है हमें x प्लस 1/x इक्वल टू √3 दे रखा है, और हमसे पूछा है x की पावर 206 प्लस x की पावर 200 प्लस x की पावर 178 प्लस x की पावर 172 प्लस x की पावर 97 प्लस x की पावर 91 प्लस x की पावर 54 प्लस x की पावर 49। हमें ये दे रहा है, हमें ये पता लगाना है। तो आपको पता ही है, अगर हमें x प्लस 1/x इक्वल टू √3 दे रखा है, तो x की पावर 6 की वैल्यू -1 के बराबर होती है, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, x की पावर 6, इसको इधर ले आएंगे +1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब जहाँ पर भी x प्लस 1 वैल्यू, अब हम इसको x प्लस 1 x की पावर 6 + 1 बनाएंगे, तो इनमें अंतर कितने का है, 6 का। इन दोनों में अंतर कितने का है, 6 का। इन दोनों में अंतर कितने का है, 6 का। इन दोनों में अंतर कितने का है, 6 का। मतलब कि इसमें से अगर x की पावर 200 कॉमन ले लेंगे, तो इसमें अंदर क्या बचेगा, x की पावर 6 + 1, ठीक है। इसी प्रकार इसमें x की पावर 172 कॉमन ले लेंगे, तो x की पावर ये बचेगा, तो x की पावर 6 + 1 जहाँ बन गया उसकी वैल्यू 0, और जो 0 से मल्टीप्लाई होगा वो पूरा 0 बन जाएगा, तो इस पूरे की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दे रखा है x प्लस 1/x इक्वल टू, हमें दे रखा है 1, तब हमें पता लगाना है, देन फाइंड, तब हमें पता लगाना है किसका, x की पावर 54 प्लस x की पावर 36 प्लस x की पावर 18 प्लस x की पावर 12 प्लस x की पावर 9। तो हमें पता है x प्लस 1/x इक्वल टू 3 दे रखा है, हमें x प्लस 1/x इक्वल टू 3 दे रखा है, तब हमें पता लगाना है x की पावर 54 प्लस x की पावर 36 प्लस x की पावर
18 प्लस एक्स की पावर 12 प्लस एक्स की पावर 9। तो x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 1 दे रखा है, तो इससे एक रिजल्ट आता है x की पावर क्यूब इक्वल टू -1, या फिर इसे x से लिख सकते हैं x की पावर क्यूब प्लस 1 इक्वल टू 0। तो वही पिछला वाला क्वेश्चन, हम इसे x की पावर क्यूब के रूप में बनाएंगे। तो इसको हम बनाएंगे x की पावर क्यूब, 54 में 3 का भाग देंगे तो 18 बार मेरा 18 दिया 54, ठीक है। इसे x की पावर क्यूब बनाएंगे तो 12, ठीक है, 12 दिया 36। x की पावर क्यूब बनाएंगे तो 6 18, x की पावर क्यूब बनाएंगे तो 4 बार, x की पावर क्यूब बनाएंगे तो 3 बार। अब x की पावर क्यूब की जगह पे -1 रख देंगे, तो यहाँ पे -1 रखेंगे तो इसके ऊपर कितनी है सम, ये भी सम, ये भी सम, ये भी सम, तो सम वाली तो +1 हो जाएगी, तो ये +1, ये +1, ये +1, ये +1, ये +1 और ये -1। एक्स क्यूब की पावर -3 है, तो -3 है तो -1 आएगा, तो एक से ही कट जाएगा और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, ठीक है। तो आपको वो वाले फॉर्मूले पूरे याद रखने होंगे, वही एग्जाम में काम आते हैं, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इक्वल टू 2a माइनस बी प्लस c -3, ठीक है। हमें पता लगाना है 2a माइनस 3b प्लस c, हमें इसकी वैल्यू पता लगाना है। हमें दे रखा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इक्वल टू 2a माइनस बी प्लस c माइनस 3। तो इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब हमें यहाँ पर दे रखा है a स्क्वायर, इधर मतलब कि a की पावर 2 फिर 1 फिर 0, मतलब एक द्विघात समीकरण बन रही है, तो हम बनाएंगे द्विघात समीकरण। तो इसको कैसे लिख देंगे, एक्स स्क्वायर ये +2a, इसको अंदर गुणा करेंगे +2 इधर आएगा तो -2 हो जाएगा, ठीक है। और इधर -3 है, इसमें से 1 ले आएंगे तो +1 हो जाएगा, ठीक है। फिर ये बचा b स्क्वायर -2b, तो इधर आ जाएगा तो +2b फिर +1, इसको 3 को अलग अलग कर लेंगे एक एक ग्रुप में, ठीक है। और ये बचा c स्क्वायर -2c +1, तो इधर कितना बच गया 0। तो एक तो ये बन गई, एक ये बन गई, एक ये बन गई, तो ये किसका होल स्क्वायर बन गया, a-1 का होल स्क्वायर, ये b+1 का होल स्क्वायर, ये c-1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अगर इसके बराबर 0 के बराबर दे रखा है, ये भी जी इसके बराबर होगा, ये भी, तीनों 0 के बराबर होगा, तो इनको अलग अलग 0 के बराबर कर देंगे। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, यहाँ से b की वैल्यू -1, यहाँ से c की वैल्यू आ जाएगी 1। अब हमें क्वेश्चन में पता क्या लगाना है, 2a माइनस, तो इसमें a की जगह 1 रख देंगे, तो 2 × 1 माइनस b की जगह -1 प्लस c की जगह 1, तो ये क्या होगा 2 + 3 + 1, तो 5 1 6 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमको दे रखा है, यदि a = 2 to 5, b = 2 to 6 और c = 2 to 7, देन हमें क्या पता लगाना है, हमें पता लगाना है a³ + b³ + c³ -3abc, हमें ये पता लगाना है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं, सबसे पहले मैंने आपको फॉर्मूला, इसका एक फॉर्मूला बताया था, 3 फॉर्मूले बताए थे मैंने आपको इसके, a³ + b³ + c³ -3abc। मैं एक बार और उन तीनों फॉर्मूलों को लिख देता हूँ। अगर ये दे रहा है तो इसका मान कितना हो गया, a + b + c a² + b² + c² -ab
माइनस बी सी माइनस ए सी, ठीक है। एक फॉर्मूला तो ये होगा, और एक इसी का एक फॉर्मूला और है, ए प्लस बी प्लस सी ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन 2। एक ये हो गया, और एक और लिखवाया था मैंने आपको, ए प्लस बी प्लस सी ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3 ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमें ए बी सी, अगर हम ए की वैल्यू रखने बैठ रहे हैं तो क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाएगा, तो हमें ये वाला फॉर्मूला काम आएगा इस क्वेश्चन में, ये वाला, मतलब कि ए इन दोनों का स्टार्टिंग के दोनों का अंतर निकालेंगे, फिर इन दोनों का अंतर निकालेंगे, फिर इन दोनों का अंतर निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों का अंतर ऐसे ही पता लगा लेते हैं। ए माइनस बी का अंतर कितना है, ए और बी में अंतर कितने का है, 1 का। बी माइनस सी में अंतर कितने का है, 1 का। और ए माइनस सी में अंतर कितने का है, 25 2 2 का, ठीक है। तो हम इसमें वैल्यू रखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए प्लस बी प्लस इन तीनों को ऐड करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी, तो इन तीनों ऐड करेंगे, तो ऐड करेंगे कितना आएगा, 5 11 18, 1 3 5 2 7 2 4 2 6, ये आया, ठीक है। फिर इन दोनों का स्क्वायर करेंगे तो इसका कितना होगा 1 प्लस इसका भी 1, सी माइनस ए का होल स्क्वायर मतलब ए माइनस ए का होल स्क्वायर कितना होगा 4 अपॉन 2, 6 7 8 इंटू 4 2 6 6 बटे 2, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 3 2 20, इसका राइट, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसको बता देते हैं एक बार। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, हमें दे रखी है ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 15, ए बी सी इक्वल टू 120, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इक्वल टू 74। तो हमें पता इसका कहाँ है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। तो सबसे पहले हमें कोई भी क्वेश्चन ऐसा आए तो उसमें अगर ए प्लस बी की वैल्यू दे रखी है, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी की वैल्यू दे रखी है, तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, इसका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो एक फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। इसमें वैल्यू रहेंगे ए प्लस बी की जगह 15 का स्क्वायर 225, ठीक है। एक स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमें पता लगाना है, एक स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी की वैल्यू 74 दे रखी हम तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 225 में से ये घटा देंगे, 74 का मल्टीपल कितना होगा, इसमें से घटा देंगे, इसको गुणा करेंगे तो 8 148 घटा देंगे, ठीक है। तो 8 7 बचेगा 77 बचेगा, ठीक है, 77 बच गया, ये इसकी वैल्यू हो गई। अब हमें पता लगाना है ये, तो इसका फॉर्मूला होता है आपको पता है, इसकी एक स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की 77 आ गया इसका वैल्यू, ठीक है। अब मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3ab
या तो ये वाला फॉर्मूला लगा दो या फिर ये वाला लगा दो, एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। ठीक है, ये फॉर्मूला है। अब हमको सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, तो मैं ये इसकी वैल्यू पता लगानी है। ठीक है, माइनस ए बी सी की वैल्यू 120, 3 इंटू 120 इक्वल टू ए प्लस बी की जगह 15, एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हमारा 77 निकाला था अभी अपने, इसमें से ए बी ये 74 घटा देंगे तो ये कितना हो गया 15 इंटू इसमें कितने आता है 3 का, ठीक है ना, 44 3 का, ये इधर चला जाएगा प्लस में 360, तो ये कितना हो गया 45, तो 45 ऐड करेंगे तो 5405 इसका आंसर हो गया। ठीक है, 405 इसका आंसर हो गया। तो ये क्यूब वाले फॉर्मूले आपको पूरे याद होने चाहिए, तभी आप इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी, एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी, और एक होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, और एक होता है ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3 ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। ठीक है, तो ये सब फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, तब भी आप इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अब आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, और ये जितने भी क्वेश्चन मैं सॉल्व करवा रहा हूँ वो एसएससी के एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन हैं। तो अब हम चलते हैं आज की वीडियो के लास्ट के क्वेश्चन पे। तो लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हमें वैल्यू दे रखी है ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 6 दे रखा है हमें, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 14। तो हमें पता लगाना है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 36 दे रखा है। हमें पता लगाना है ए बी और सी, ए बी सी पता लगाना है, वही आ गया। मैंने आपको बताया था अगर ए प्लस बी प्लस सी दे रखा है और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर दे रखा है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगाएंगे। तो ए प्लस बी का बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कितना होता है, इसका होता है 36 इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसकी जगह 14 प्लस 2 ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। तो यहाँ से ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 36 में से ये पहले तो ये घटा देंगे, ये कितना है 22। ठीक है, अब 22 में 2 को भाग देंगे तो 11, तो मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ गई 11, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी की वैल्यू 11 आ गई। अब हम वो वाला फॉर्मूला यूज में लेंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ए बी सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। ठीक है, इसकी वैल्यू हमको पता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू 36 माइनस 3 ए बी सी की वैल्यू पता लगानी है हमको, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू पता है हमको 6 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू हमने निकाली थी, ये तो क्वेश्चन में दे रखी 40 माइनस ए बी माइनस बी सी, ए बी प्लस बी सी प्लस इसकी वैल्यू हमने निकाली थी 11। ठीक है, तो इस वाली वैल्यू को तो इधर ले जाएंगे और इसको इधर ले आएंगे, तो ये कितना हो गया 3 ए बी सी, ये तो 3 ए बी सी इधर चला गया, तो ये वाली इधर आई, तो ये है ये 36 इधर 36, तो ये कितना हो गया 3 18, तो इसमें से 18 बचा, तो कितना हो गया 18 बचे, फिर 3 ए बी सी इक्वल टू कितना दे रखा है 18 हो गया, तो ए बी सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 18/3 इक्वल टू 6। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। और इसका एक और मेथड है वैल्यू पुट मेथड। वैल्यू पुट मेथड किस तरीके का काम करता है, हमें अगर इक्वेशन और वेरिएबल अगर तीनों बराबर, अगर कोई इक्वेशन में 2 वेरिएबल है और 2 इक्वेशन है,
तो हम उस इक्वेशन के दोनों वेरिएबल को उस मान सकते हैं। अगर इक्वेशन में वेरिएबल 3 है और इक्वेशन 2 है तो कोई भी एक को हम मान सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसे ऑप्शन से कट करने की कोशिश करते हैं। ये वाला मेथड है, ये एग्जाम में आपको ऑप्शन वाला वेरिएबल वाला मेथड काम में लेना है। तो इसमें ऑप्शन लगाएंगे तो सबसे पहले हम कोई भी वैल्यू मान सकते हैं। इसमें एक की जगह 1 रख देंगे, बी की जगह 2 रख देंगे, सी की जगह 3 रख देंगे। 3 2 5 6 9 सी का 9 30 40 हो गया, सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमें ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू पता लगानी है। तो 1 × 2 × 3 = 6। अगर हमें वैल्यू पुट मेथड पता होगा तो हम एग्जाम में से बहुत कम टाइम में कर पाएंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये सब क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ये क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन हैं, तो आप इन क्वेश्चंस को एक बार प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में मैं आपको अलजेब्रा के क्वेश्चंस करवाऊंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।